बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल पे एडोब फोटोशॉप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एडोब फोटोशॉप अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं तो आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड ऐप्स मिल जाती हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप का फुल पीसी वर्जन आपको कहीं पे भी नहीं मिलता और ना वो यूज़ कर सकते हैं आप मोबाइल पे, क्योंकि वो बना ही कंप्यूटर के लिए गया है। फोटोशॉप एक्सप्रेस आपको ऐप नज़र आ जाती है, लेकिन इसमें वो इतने ज़्यादा कंट्रोल नहीं होते या इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती हर टूल को यूज़ करने की जितनी एडोब फोटोशॉप पीसी के अंदर होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल के ऊपर एडोब फोटोशॉप पीसी किस तरीके से रन कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड पर अगर आप कुछ नया सीखें तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट करें तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल की सर्च बार में या गूगल में यहाँ पर आप लिखते हैं फोटोपी। ये फोटोपी आपने लिख दिया तो ये वाला पहला लिंक आपके पास आएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं मोबाइल को ज़रा रोटेट करने लगा हूँ ताकि आपको फुल एक्सपीरियंस में मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से काम करती है। मैं मोबाइल को रोटेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने मोबाइल को रोटेट किया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोपी आ गया, यहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, मोर एंड अकाउंट। तो यहाँ पे आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर मैं नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रीसेट अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप ब्लैंक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट में अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं, फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे लेट से हम जो है वो किसी एक जो है वो ब्लैंक कर लेते हैं और न्यू प्रोजेक्ट की जगह हम इस पर कोई नाम दे देते हैं। मैंने नाम दे दिया है टेस्ट और ये हमारे पास आ गई है पूरी खुल के फाइल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे सारे कंट्रोल्स नज़र आ जाते हैं, राइट साइड पे आपको लेयर्स पैन नज़र आ जाता है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो कि आप फोटोशॉप में करते हैं वो कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है और ये लीगल है और हर टूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट टूल को यूज़ किया है, मैंने ड्रैग कर लिया है टेक्स्ट को। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। लेट से मैं अपना नाम लिखते हैं, यहाँ से हम लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपको सारी लेयर्स नज़र आ जाती हैं। यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे जो कंट्रोल्स हैं जैसे कि आपको पीसी में नज़र आते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल जो है वो ऐसे लैंडस्केप में है तो आप मोबाइल को पोर्ट्रेट में करते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो ये देख सकते हैं, आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको सारे कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पे आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पिक्चर्स भी एडिट कर सकते हैं और उसके अलावा ग्राफिक्स वगैरह भी बना सकते हैं अगर आप फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई फ़ोटोशॉप फाइल मौजूद है उसमें आपने चेंजेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ओपन करके आप जो है वो फ़ोटोशॉप पीएसडी डॉक्यूमेंट जो है उसको भी ओपन कर सकते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि हर किस्म की इसमें एक्सटेंशन अवेलेबल है। अभी के लिए अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। ये पीएसडी, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसके अलावा पीडीएफ, रॉ और हर किस्म की पिक्चर फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये पीएसडी टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बहुत सारी, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी फ़ाइल्स को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपके पास कैपेबल कंप्यूटर नहीं है या एक फ़ोटोशॉप का अकाउंट नहीं है या आपके पास फ़ोटोशॉप की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसको यूज़ करके फ़ोटोशॉप के सारे फीचर्स को आराम से आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ओवरव्यू के लिए वीडियो बनाई है एडोब फोटोशॉप पीसी किस तरीके से आप मोबाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस फाइनल प्रोडक्ट है, इसको मैं जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ एज़ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट या एज़ पीएनजी या जेपीईजी इमेज, तो मैं फाइल के ऊपर जाऊँगा तो सेव एज़ पीएसडी से आप जो है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं और एक्सपोर्ट एज़ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी पिक्चर्स के फॉर्मेट नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आप जो है वो एज़ पिक्चर भी इसको सेव कर सकते हैं। मेरी प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, सारी प्ले लिस्ट, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।